जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। भागवत में यह कथा कुछ भिन्न प्रकार से कही गई है। वहां अश्विनी कुमार सीधे च्यवन मुनि के समक्ष प्रकट हुए हैं और स्वयं च्यवन ने ही उनसे अपने लिए रूप और यौवन देने की प्रार्थना की है तथा यज्ञ में उन्हें सोमरस देने का वचन भी दिया है। भागवत में उस जल के विषय में भी अधिक स्पष्ट कथन है जिसमें च्यवन ने निमज्जन किया था। अश्विनी कुमारों ने उसे सिद्धों द्वारा निर्मित रथ बताया है, अर्थात यह विशेष गुण वाला जलकुंड था। चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। अपने वचन के अनुरूप च्यवन ने अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बनाकर यज्ञ आरंभ किया। वैद्य होने के कारण अश्विनी कुमार देवताओं के मध्य निंदित थे और इसी कारण उन्हें सोमरस से वंचित रखा गया था। रोगियों के साथ बने रहने के कारण वैद्यों को किसी समय उतना सम्मान समाज से नहीं मिलता होगा जो बाद में मिलने लगा। इंद्र द्वारा अश्विनी कुमारों को सोम से वंचित करना उसी का प्रतीक है, लेकिन च्यवन ने अपने उपकारक वैद्यों को अन्य देवताओं के सम्मान दिलाया, जिससे महादेव स्वयं उनके सहायक बने। जैसे ही देवराज इंद्र को इस यज्ञ की सूचना मिली तो उन्होंने आकर च्यवन से कहा कि यदि आपने इन अश्विनी कुमारों को सोमरस दिया तो मैं आप पर वज्र प्रहार करूंगा। च्यवन मुनि ने इंद्र को बलवान जानकर विचार किया कि उचित है कि मैं महादेव की शरण लूं। इंद्र और सभी देवता उनका ही कार्य करते हैं, सभी उन महादेव के वशीभूत हैं। इतना विचार करके च्यवन महाकाल वन में चले आए और रामेश्वर से ईशान कोण में स्थित लिंग की आराधना करने लगे। महादेव प्रसन्न हुए और मुनि को वज्र से अभय प्रदान किया। जब अश्विनी कुमारों को सोमरस दिया गया और क्रोधित इंद्र ने वज्र प्रहार करना चाहा तो च्यवन की आराधना पर प्रसन्न हुए महादेव ने इंद्र के बाहु को ही स्तंभित कर दिया। इसके पश्चात उस लिंग से ऐसी ज्वाला निकली जो देवताओं को दग्ध करने लगी। साथ ही निकलता हुआ धुआं देवताओं को अंधा कर रहा था। अब तो भर्राए हुए स्वर में देवता कहने लगे कि हे देवराज, अब तो आप शीघ्र ही अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बनाइए। बोले कि हे भार्गव च्यवन, आज से मैं अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार प्रदान करता हूं। आज से ये दोनों सोमपाई हो गए। आपने जिस लिंग के प्रभाव से मुझे निष्प्रभ कर दिया है, यह लिंग आज से आपके नाम से भी प्रसिद्ध होगा। क्योंकि च्यवन ने इस लिंग की आराधना की थी, अतः यह लिंग च्यवनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आराधितं यतो देवी च्यवनेन महात्मना च्यवनेश्वरमेतद्वै ख्यातं त्रिभुवने भवत्। जो कोई भी इन महादेव की अर्चना करते हैं वे पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। जो इनका दर्शन करते हैं वे रोग आदि से मुक्त होते हैं। च्यवनेश्वर की कथा को सुनने वाले को भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। भक्ति अथवा क्रिया से हीन कोई व्यक्ति संयोग से भी
इनका दर्शन कर लेता है तो उसको योगियों के समान उत्तम गति की प्राप्ति होती है। च्यवनेश्वर महादेव, हम इनके नाम पर विचार करते हैं। उच्चरितः शब्दः प्रत्यायको भवति नानुच्चरितः नियम है। जिस शब्द का हम उच्चारण करते हैं या जिस शब्द को हम बोलते हैं उससे ही अर्थ का बोध होता है। यदि हम शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे तो अर्थ का बोध कैसे होगा? इस न्याय से, इस नियम से सबसे पहले हम नाम की विवेचना करते हैं। च्यवन शब्द है, च्यू धातु है, च्यू सहने हंसने चा, च्यावयति प्रयोग बनता है। ये चुरादिगण की धातु है। महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखित धातु पाठ में च्यू धातु सहन करने अर्थ है अथवा हंसने अर्थ में है। संबंधित जो ऋषि हैं, च्यवन ऋषि, इनका संबंध पुराण से भी है और वेद से भी है, इसलिए इनको वैदिक ऋषि भी कहा जाता है, पौराणिक ऋषि भी कहा जाता है। और निश्चय ही ये आयुर्वेद के एक अच्छे विद्वान हैं। इनके द्वारा ये औषधियों का ज्ञान किया गया है। निसंदेह ऋषि आश्रमों में होते हैं, वनों में होते हैं। इनका संबंध औषधियों से होता है, प्रकृति से होता है। उसी प्रकृति के बीच में रह के मंत्र की साधना करते हैं और संबंधित वृक्षों की साधना करते हैं, पहचानते हैं, उन्हीं वृक्षों से औषधियों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये तो पता चलता है कथाओं से कि च्यवन ऋषि एक आयुर्वेद के अच्छे मर्मज्ञ ऋषि थे। और ऋषि वो होता है जो सहता है, जिसमें सहन शक्ति होती है। ये ऋषि तपस्या किए, तपस्या करने के उपरांत इनके पास आयुर्वेद का अमूल्य अद्भुत खजाना है, संग्रह है, जिसके अंतर्गत उन्होंने च्यवनप्राश नामक एक अवलेह बनाया, जो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में सम्माननीय तरीके से लिया जाता और यथा योग्य काल में उसका सेवन किया जाता है। तो उससे संबंधित अपने महादेव हैं, अर्थात च्यवन ऋषि जिन देवता की साधना करते हैं वह प्रकृति के आराध्य है, प्रकृति से उनका संबंध है। ऐसे संबंधित देवता हैं शिव। तो च्यवन ऋषि उनकी साधना करते हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं और आयुर्वेद के गूढ़ विषयों का अध्ययन करते हैं, उससे कुछ अन्वेषण करते हैं। तब कहीं जाकर के वह च्यवनप्राश जैसे अवलेह को जो है हमारे मानव मात्र की सहायता के लिए, मानव मात्र के रक्षण के लिए ऐसी औषधियां जो है प्रदान करते हैं। तो कथा सर्वविदित है, क्योंकि च्यवनप्राश हर प्रत्येक घरों में पाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए इसका संबंध स्वास्थ्य से है, इसलिए च्यवन ऋषि किसी न किसी रूप में, नाम भले ना जानते हो लेकिन हर घर में यह पाया जाता है। वह भगवान शिव के आराधक थे और आराधक होने के कारण उन्होंने प्रकृति की उपासना की। तो ये कथा भी कुछ इसी बात को बताती है कि उन्होंने च्यवनप्राश दिया पूरे भारत भूमि में। अब तो च्यवन ऋषि का संबंध पूरे विश्व से है, क्योंकि उनके द्वारा ये जो प्रदत्त अवलेह है पूरे विश्व में पाया जाता है। तो उन ऋषि का संबंध इन महादेव से है। तो शिक्षा तो ये मिलती है कि तपस्या से किम न प्राप्यते, क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ऐसे हमारे च्यवन ऋषि, उनके आराध्य देवता भगवान शिव, जिसको च्यवनेश्वर नाम से कहा जाता है, उनको कोटि कोटि नमन। च्यवन मुनि का जल में प्रवेश और भागवत में उसे सिद्धों द्वारा निर्मित रथ बताया जाना एक विशेष चिकित्सा पद्धति की ओर संकेत कर रहा है। जल स्वयं ही एक औषधि भी है, इसलिए जल चिकित्सा का प्रचलन पूर्व से ही है। औषधीय जल से स्नान भारतीय परंपरा में पूर्व काल से ही विद्यमान है। प्रतीत होता है कि यह दिव्य कुंड वास्तव में औषधीय गुणों से युक्त था। आज भी गंधक आदि औषधियों वाले अनेक प्राकृतिक जलकुंड चर्म रोग आदि के उपचार हेतु प्रसिद्ध है। च्यवनेश्वर की कथा जिस भी कल्प की हो, इतना निश्चित है कि वह कल्प आयुर्वेद के उत्थान और सम्मान को समर्पित था। उस कल्प में रूप और यौवन को बढ़ाने वाली औषधियों का अन्वेषण किया जा रहा था, तो वहीं वैद्यों का सम्मान भी क्रमशः बढ़ रहा था। सुकन्या का चरित्र संकेत करता है कि इस कल्प में समाज ने नारी के त्याग और समर्पण को समझा भी था और
सम्मानित भी किया था। स्मृतियों में भोजन बनाने की तुलना यज्ञ से ऐसे ही नहीं की गई है। औरों को भोजन मिल सके इसलिए नारियां चूल्हे के ताप को भी सह लेती हैं। घर में कोई भी रोगी हो जाए तो उसके उपचार और सेवा में नारियां सावधान होकर जुट जाती हैं। जिस अवंती भूमि में च्यवन पर अश्विनी कुमारों की कृपा बरसी, वहीं पर बाद में धन्वंतरी नाम के वैद्य भी हुए, जो कि सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक है। च्यवनेश्वर महादेव की कथा वस्तुतः वैद्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा की कथा है। जो च्यवन अपने उपकारक देव वैद्य अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाना चाह रहे हैं, उनका अभियान च्यवनेश्वर की कृपा से ही सफल हो सका। वैद्यों के सामाजिक सम्मान हेतु महादेव ने च्यवन को अपना माध्यम बनाया। यहीं से भारतीय वैद्यक शास्त्र को एक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, जिसने आगे कितने ही बड़े बड़े वैद्य इस समाज को दिए। च्यवनेश्वर की कथा। पहला आयाम तो यहाँ है कि जो वृद्ध च्यवन थे, अश्विनी कुमारों द्वारा उनको यौवन पुनः प्रदान करवाया गया। तो जो घटना है कि वो एक कुंड में जाकर स्नान किया और वो महत्व था उस कुंड का। संभव है कि कुछ औषधियों का प्रयोग वहां पर हुआ होगा। अच्छा, ये जो हमारे वैद्यों के नाम हैं, अब हम अश्विनी कुमार को ही देखें। अश्व से इनकी उत्पत्ति कही गई, वो एक पौराणिक कथा है, सूर्यपुत्र हैं। ठीक है, उस कथा को थोड़ा हटा करके हम देखें, इनका संबंध अश्वों से क्यों जोड़ा गया होगा। और वो अश्विनी कुमार वृद्ध च्यवन को युवा बना रहे हैं। हमारे यहाँ जो शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाने वाली जो औषधियां हैं, उनके लिए शब्द आता है वाजीकारक। वाजीकारक क्या है? वाजी घोड़ा ही होता है, तो घोड़े की जैसी शक्ति आ जाए मनुष्य में। अच्छा, और अश्व शक्ति की चर्चा, हॉर्स पावर की चर्चा हम आज मशीनों के लिए भी कर रहे हैं। और इसी प्रकार एक मनुष्य में कितनी क्षमता है, वो घोड़े से तुलना करते थे। और ये अश्विनी कुमारों को देखें, अश्व से उनका संबंध। धन्वंतरी का नाम देखें तो धनु के अंत जो बाण में नोक होती है, उससे एक अर्थ लगाया कि वो पार हो जाए। तो ये शल्य चिकित्सा की ओर एक संकेत वहां मिलता है जब हम धन्वंतरी नाम को देखते हैं। और कुछ नाम है जो हमें सिखाते हैं कि एक वैद्य कैसा होना चाहिए। उन हमारे आचार्यों के नाम संभवतः कुछ मूल नाम कुछ और रहे हों, लेकिन जो समाज में प्रचलित हैं। महर्षि चरक। चरक का अर्थ क्या है? चलने वाला। अरे अच्छा वैद्य वो हो सकता है आयुर्वेद की दृष्टिकोण से जो चलता रहे, जो विभिन्न भूमियों को जाने, जो विभिन्न औषधियां हैं उनको जाने। फिर एक आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत का क्या अर्थ है? जो अच्छे से सुनने वाला हो। और शल्य चिकित्सा के आचार्य हैं। और हम देखें, अगर ऑपरेशन की चर्चा कर रहे हैं, अगर बहुत ढंग से सुना नहीं है, एक आध बात भी अगर कोई कम समझ ली, कम सुन ली, तो उसका कितना एक हम दुष्प्रभाव देख सकते हैं। तो शल्य चिकित्सा वाले आचार्य सुश्रुत कहला रहे हैं। एक आचार्य वाग्भट्ट का नाम आता है, तो जिसकी वाणी का एक अपना प्रभाव हो। और वैद्य की वाणी भी बहुत प्रभावशाली होती है। कैसे वो बातों बातों में जो रोगी है, रोग का कारण क्या है वो भी जान लेते हैं। जो उत्तम वैद्य होते हैं, तो हम सीनियर डॉक्टर्स को देखें तो सबसे पहले घर परिवार की बात करते हैं। घर में कौन है, क्या है, कितने लोग हैं, खाना पीना कैसा होता है। लगेगा कि डॉक्टर साहब ऐसे ही कुछ तो भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो उनका डायग्नोस वहां पर चल रहा होता है। तो वो वाग्भट्ट वाली बात भी यहाँ पर आ रही है। तो ये तो कुछ आयुर्वेद परंपरा के कुछ नाम। इसके बाद जो हम च्यवन मुनि का दूसरा पक्ष वहां पर देखते हैं कि मनाही थी इंद्र की, इसके बाद भी सोमरस का पान कराया उन्होंने अश्विनी कुमारों को। एक क्रांतिकारी कदम था और संभवतः जिस वंश के ये हैं उसके कारण रहा होगा। भृगुवंशी हैं और भृगु का अर्थ तेज, अग्नि से तुलना की गई है। उस आधार पे देखें हम पूरे भृगुवंश के ऋषियों को, उनके चरित्रों को, तो क्रांतिकारी कदम बहुत उठाए। स्वयं महर्षि भृगु को ही देखें कि त्रिदेवों की परीक्षा कौन लेगा।
कोई तैयार नहीं हो रहा था। भृगु ने कहा ठीक है हम लेते। तो अपने पिता ब्रह्मा की अवज्ञा की परीक्षा लेने के लिए, भगवान शिव की भी अवज्ञा की, और पता था कि ये अगर क्रोधित हो गए तो क्या दुष्परिणाम हो सकता है। और उसके बाद अपने दामाद विष्णु, तो उनके तो सीधे छाती पे लात मार दी भृगु ने। इतना बड़ा टास्क उस समय ले लिया। भृगुवंश में एक शुक्राचार्य कि जो इतना बड़ा कदम उठाते हैं कि दैत्य गुरु हो गए, केवल किस बात से कि शुक्राचार्य अधिक योग्य थे, लेकिन जो भृगु की एक पत्नी राक्षस वंश से थी, उस आधार पर शुक्राचार्य को देवगुरु नहीं बना गया और बृहस्पति को बना दिया। तो उनको वो बात अच्छी नहीं लगी, तो देवताओं के शत्रुओं के गुरु बन गए। और शुक्राचार्य, उनके पिता का नाम कवि कहा गया है, इनका नाम उशना है, और कवि का एक अर्थ वैद्य भी होता है। तो एक संकेत यह भी लग रहा है कि भृगुवंशियों का वैद्यक शास्त्र से कुछ संबंध रहा हो। अच्छा, क्रांतिकारी कार्यों की जब चर्चा कर रहे हैं, दधीची ने भी जो मधु विद्या थी वो अश्विनी कुमारों को दी थी इंद्र के विरोध के बाद। उनको अथर्वा का वंशज कहा गया है। और एक कुछ तथ्य ऐसे मिलते हैं कि अथर्वा कोई और नहीं थे, ये स्वयं भृगु ही थे। इसलिए अथर्वांगिरस वेद या भृगवंगिरस वेद अथर्ववेद को कहते हैं। और बहुत सी औषधियों की चर्चा वहां पर आती है। तो वैद्यक से भी संबंध भृगुवंश का, और क्रांतिकारी जो कार्य हैं उनसे भी संबंध। और सबसे बड़े क्रांतिकारी परशुराम तो हमारे समक्ष हैं ही। कितने ही नाम हम देखते हैं, तो वो कुछ उस वंश का एक कुछ प्रभाव था, उनकी एक परंपरा थी कि जहां भी एक कुछ नया टास्क लेना है तो वो करते थे। तो उन्हीं के वंश में वही भृगुवंशी हैं च्यवन भी, और उनके ईश्वर, उनको सहयोग देने वाले, उनको वरदान देने वाले च्यवनेश्वर। वर्तमान में च्यवनेश्वर मंदिर उज्जैन के प्रसिद्ध पुरुषोत्तम सागर सरोवर के निकट स्थित है। मंदिर में शिवलिंग और उसके निकट की प्राचीन प्रतिमाओं के अतिरिक्त संपूर्ण मंदिर नवीनता लिए हुए है। एक विशाल सभा मंडप के मध्य उत्तराभिमुख गर्भगृह घिरा हुआ है। जलाधारी भी उत्तराभिमुख है। शिवलिंग कुक्कुटांग आकृति की निर्मित है। च्यवनेश्वर की यात्रा को यहीं विराम। अगली यात्रा उन खंडेश्वर की, जो कि खंडित व्रत आदि को भी पूर्ण कर देते हैं। चलिए उस अखंड यात्रा में शीघ्र ही भेंट करते हैं। तब तक जय श्री महाकाल।